उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा द्वारा रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाए जाने पर देवरिया से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह चुनाव गरीब परिवार के बेटे बनाम सपा के राज परिवार से है। तो वहीं गुजरात चुनाव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो दोबारा लेट लतीफी की हुकूमत होगी। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को तो यहाँ तक कि कहा कि आम आदमी पार्टी का वैसे ही डब्बा गोल होगा जैसे कि उत्तराखंड में हुआ, इसीलिए भाजपा की सरकार बनेगी और मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत होगी। परिवारों को तोड़ने का काम करती है, बड़े परिवारों को। अब टिकैत जी कहाँ है? टिकैत जी तो जब चुनाव ना होता है तो आंदोलन करते हैं। अब कोई चुनाव तो है नहीं, अब वो कहाँ से फंड लेते हैं, कहाँ से आंदोलन करते हैं, उनका कोई रेलेवेंसी नहीं है, उनका कोई असर नहीं है उनके बारे में। गुजरात में भी आप जी थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी देखने पर मतलब जो बात आ रही है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस भी है, इस बार सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी? देखिए, गुजरात में हम सब रहे, गुजरात के चुनाव में काम किया, कोई लड़ाई ही नहीं है। गुजरात की जनता का माननीय मोदी जी से जिस तरह का भावनात्मक जुड़ाव है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर वहाँ पर काम किया है, गुजरात में एक तरफा लड़ाई है। बाकी आम आदमी पार्टी तो उत्तराखंड में भी आई थी, हिमाचल में भी आई थी, अपना डब्बा बंद करके चले गए। कांग्रेस को लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो दोबारा से लतीफ़ की हुकूमत होगी, दोबारा से अतीक की हुकूमत होगी, दोबारा से रईस फिल्म वहाँ पर बनेगी। लोग दंगों वाला गुजरात नहीं चाहते, लोग अमन चैन वाला गुजरात चाहते हैं, इससे भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत किस कार्यक्रम था? देखिए, आपकी जानकारी में है कि माननीय सांसद कमलेश पासवान जी के और माननीय विधायक दीपक मिश्रा शाका जी के नेतृत्व में पिछले दिनों यहाँ पर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ पर सुभाष जी ब्लॉक प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए थे, उनका चयन हुआ था। आज उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में हम सब यहाँ पर एकत्र हुए थे। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की स्थानीय जनता भी इस कार्यक्रम में थी। ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ संपन्न हुआ है। ये मैनपुरी का जो चुनाव होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी आज घोषित कर दिए हैं और शिवपाल जो है वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं क्योंकि डिम्पल को वहाँ उम्मीदवार बना दिया गया है। तो क्या कहना है इस पर आपका? शिवपाल की नाराजगी क्या दिक्कत करेगी सपा को? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये पूरी लड़ाई एक गरीब परिवार के बेटे के बनाम एक राज परिवार से है। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उस तरह का राज परिवार है, एक उनकी व्यवस्था है, उसमें उनको ही टिकट दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो लगातार संघर्षशील रहे हैं, सांसद रहे हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इसका फैसला निश्चित तौर पर करेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से मैनपुरी का चुनाव जीतने जा रही है। शिवपाल मतलब आने से नहीं, देखिए, ये उनका अंदरूनी मसला है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप में पर्याप्त हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। और आप देखिए किस तरह की घबराहट है, किस तरह की बौखलाहट है समाजवादी पार्टी के भीतर। अभी आजमगढ़ में चुनाव हुआ था, वहाँ भी एक गरीब बाप के बेटे बनाम समाजवादी पार्टी का जो परिवार, राज परिवार, उसका चुनाव था और वहाँ भी गरीब परिवार का बेटा चुनाव जीत कर गया है। मैनपुरी में भी गरीब परिवार का बेटा चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत के आएगा।